priority than construction workers. जी, आपका नाम क्या है मेरा नाम हरे राम राजभर है। और आप कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश मतलब सब तरह का काम आपके हाँ। लिए यहाँ सिखाया जा रहा है? हाँ, इधर सब तरह का नहीं, हम लोग बारबेंडर हैं सर। हाँ। बारबेंडर का मतलब काम करते हैं। अच्छा, यहाँ ठहरने का सब ठीक से इंतजाम हुआ है? हाँ, अभी मतलब ठीक तो हुआ है, लेकिन सर कुछ प्रॉब्लम तो है ही है। अब क्या बताएं, मतलब काम तो इधर उधर बहुत मिलता है, बहुत करवाते हैं। एक दिन में कितने घंटा काम लगा है? एक दिन में तो मतलब 9 घंटे काम लेते हैं। 9 घंटे का। The urge for completion of work in a timely basis diminishes the need for healthcare and security. और यहाँ पानी सबका इंतजाम हुआ है? तो पानी होने का मतलब इंतजाम है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पानी के लिए। अच्छा, पानी आने में देरी हो? हाँ, देरी हो जाता है तो मतलब बोलते हैं तो कभी कभी मतलब आता है, कभी कनेक्शन चला जाता है। हाँ। तो पता चलता है मतलब है ही नहीं पानी। आते हैं डिप्टी से तो पता चला कि पानी नहीं, खाना कभी कभी वैसे हम लोग रह गए हैं। अच्छा, यहाँ क्लाइमेट तो चेंज हुआ होगा ना आपके लिए? क्लाइमेट हाँ, ये जो मौसम जो है? हाँ, मौसम तो चेंज है यहाँ, इसीलिए तो हम लोग को प्रॉब्लम हो गया। मतलब Water scarcity and extreme climate is a major threat for the well-being of construction workers. It can lead to bad hygienic and sanitation facilities. बहुत सारे बच्चे हैं इसमें हमारे की मतलब बुखार पड़ जाते हैं, फिर मतलब जुकाम उखाम मतलब 2-4 चक्कर पड़ चुके हैं। अच्छा, ऐसे बीमारी कुछ हुआ तो उसके लिए यहाँ इंतजाम होता है आपको डॉक्टर को देखने के लिए यहाँ? हाँ, होता है, लेकिन जब सर के पास समय नहीं रहता है तो मतलब नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं? हाँ। तो आप क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए नहीं सुनेंगे तो हम उतना दबाव तो भी नहीं दे सकते। हाँ। हाँ? ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है किसी और को? और किसी को मतलब प्रॉब्लम, हाँ, विवेक को है। अच्छा। हाँ, विवेक को भी मतलब कहीं कहीं निकल रहा है। और इधर में अंदर किसी को मतलब खुला हो रहा है। हाँ। और मतलब प्रॉब्लम यही है, पता नहीं पानी का यहाँ डिफरेंट है कि क्या है, मतलब हो रहा है सबको कुछ थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या है अभी? संजय कुमार है। और कहाँ से? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ है? बिहार में पीरो फतेहपुर गांव है। पीरो फतेहपुर का? यस। कितने दिन है यहाँ के? यहाँ करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया यहाँ वर्क कर रहा है? 1.5 साल से? हाँ। यही डर रहा है? हाँ, यहीं पर यूनिवर्सिटी के अंदर में ही। और आपको कितने साल का है जी? मेरा एज हाँ। अभी 70 चल रहा है। यहाँ कभी कभी होता है ना, सर्दी वर्दी कुछ होता है ना आने के बाद? वो तो होता ही रहता है, कभी सर्दी होता है, एक हाफ होता है उसमें ज़्यादा परेशानी होता है, जिसमें हाफ होता है। कोई खास बीमारी हुआ है? नहीं, यही खास बीमारी है, ये हाफ है जो है वो हाफ है। हाँ, सांस फूलने लगता है। A lot of them suffers from respiratory problems because of unscientific work methods and unhygienic conditions. डॉक्टर को दिखाने से क्या दवा ववा दे देता है। यहाँ तमिल वाला कौन जानेगा, चेकअप हिंदी वो मालूम नहीं है ना। Their healthcare system is improper because the diagnosis process in the local healthcare is restricted because of barriers like language, accessing medicines, time, etc. सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए देता है, लेकिन आदमी लोग यूज नहीं करता है। बाहर से भी यार काम करता है, सेफ्टी लाइन नहीं, कितने 2-3 बार आदमी गिर गया। हाँ, गिर गया, हॉस्पिटल में गया। Majority of the construction workers lack the adequate safety measures, which is a question to their life security. कैसा है वो जो? Now let us listen to the words of Mr. Shankar Narayanan, Assistant Professor, Department of Social Work. So the legal provisions as per the Contract Labour Act of 1970, if you happen to see that, sections 17, 18 and 19 talks about the welfare provisions for the unorganized sector. Not an unorganized sector, especially for the contract labourers who are working under the contractor or under the principal employer with or without the knowledge of the principal employer. So section 17 and 17 says about that canteen provision is there. Whenever 150 workers are working, the state government is empowered to make rules with regard to the canteen provisions. So, and then drinking water shall be provided to the contract workers. Apart from that, separate latrines and urinals shall be provided to the contract workers shall be provided. And if the contract workers happens to stay in the night, it is the duty of the contractor to provide him with a night shelter place for him to stay, and which shall be sufficiently ventilated and lighted. And also, it's further the Contract Labour Act 1970 says that whenever during the payment of wages, whenever the wages is paid to the contract employee, the contractor shall pay him at the prescribed time given by the state government or the appropriate government, or at the same time the representative of the principal employer shall be present during the time of payment of wages.
And also, the Act further says that in case if the welfare provisions are not given by the contractor, it is the duty of the principal employer to provide these welfare provisions, and the same shall be deducted from the amount of money which will be paid to the contractor. This is the provisions with regard to the Contract Labour Act of 1970. There's one program, an AIDS awareness program in association with Pondicherry AIDS Control Society under the, I think our Vice Chancellor presided over the function. There was a HIV AIDS awareness program conducted in collaboration, in cooperation or collaboration with Pondicherry AIDS Control Society. And it was organized in the regional languages also, I believe, mainly because by the time we had the people coming from Orissa and Andhra were very high number among the workers. So such program was organized in the campus. हमारा नाम भुवनेश्वर चंदेल है। कहाँ से हो गया? हम एमपी से हैं। एमपी से है? जी यहाँ हाँ। के कितने दिन हुआ है? यहाँ पे कम से कम अभी 6 महीना हो रहा है। 6 महीना हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये क्या हुआ है जी? ये सीमेंट का हुआ था, हाँ। इसमें रिएक्शन हुआ था तो इसलिए टेबलेट खाते हैं, वो मलहम यूज करते हैं, उसमें बरोबर हो जाता है। यह सिर्फ आपके लिए है या? हाँ नहीं, ये क्या है, किसी को भी होते रहता है, ऐसा डेली में नहीं है। हाँ, तो ज़्यादा सीमेंट लेने से? हाँ, ज़्यादा सीमेंट लेना से। The skin rashes appears due to the continuous contact with cement without gloves or other accessories. It is found in considerable amount among the construction workers. आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता है। अच्छा, आप किधर से? हम मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश। आप कितना साल से काम कर रहे हो? हम 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से? अच्छा, और आपके साथ आपका कोई रहता है इधर? हाँ, हमारे साथ पति है और 2 बच्चे भी हैं हमारे। अच्छा, 2 बच्चे हैं। बच्चे कुछ पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, वो हाँ छोटे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। आप लोग कुछ बीमार वगैरह होता है? मतलब किसी ने बताया था कि उन लोग का एलर्जी वगैरह होता है, मतलब हाथ में वगैरह? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी धुआं की वजह से हमें खांसी हो जाती है, यही, और बच्चे को भी कभी कभी खांसी लग जाती है, यही हमें दिक्कत पड़ती है। The challenging and unhygienic conditions in the construction sites not only affects the health of the worker himself but also his family members, especially the children. हमें जाना पड़ता है। आपका तबीयत कैसे रहता है इधर? तबीयत भी कभी कभी ठीक लगता है, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, तब मतलब हमारे पति मतलब वो उनको बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। ठीक है। और पानी का सुविधा अच्छे से मिलते हो? नहीं, यही एक हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सारे मतलब एक साथ सारे जितने भी यहाँ पे काम का हम लोग एक साथ ही पानी लेना पड़ता है, और वहाँ उसके जो टंकी पे मिलता है उसके पास तो मतलब वो उतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हमें बीमारी भी होती है। और आपका टॉयलेट का मतलब संडास वगैरह करने का फैसिलिटी? उसका तो मतलब हमें सुबह सुबह बहुत मतलब बहुत सुबह जल्दी उठ के हमें जाना पड़ता है। मतलब किधर जाते हो? मतलब जगह रहता है उसके? नहीं, जगह तो नहीं है, हम तो बिल्कुल यहाँ पे जो झाड़ियाँ है उसके वहाँ पे जाते हैं। As per the research done by Deshkal Society of India, 64% of construction companies doesn't provide toilet and other recreation facilities for the construction workers. This appear to be a major problem among women workers. ठीक नहीं मिलता है, कभी कभी हमें मिलता है, कभी कभी जो मिलता है वो हमें सही लगता है, कभी तो बहुत बुरा ही मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है। नहाना भी एक साथ ही होता है, वो भी ऐसे ही होता है। 26.6% of construction sites doesn't have a bathroom facility at all. Now let's listen to Dr. Satyagi Ganguly, Assistant Professor, Department of Dermatology, Pondicherry